मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वर। सो हरे कृष्णा माधव एंड प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सो हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस न्यू ईयर आप सबको। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, क्योंकि न्यू ईयर जो है वैसे देखा जाए तो सब अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग जो ट्रेडिशंस होते हैं, कल्चर्स होते हैं, तो उसमें अलग अलग दिन से न्यू ईयर स्टार्ट होता है। जैसे मराठी में गुड़ी पाड़वा बोलते हैं और तेलुगु में उगादि बोलते हैं, या फिर कुछ वहाँ पे साउथ इंडिया में ओनम भी बोलते हैं कभी, या फिर कुछ होली भी बोलते हैं, जैसे गौर पूर्णिमा का टाइम पे आता है। तो ऐसे अलग अलग न्यू ईयर स्टार्ट होते हैं। बट देखा जाए तो आज का जो न्यू ईयर है वो वेस्टर्नाइज मतलब कैलेंडर ईयर के हिसाब से होता है, और ऑलमोस्ट अभी देखा जाए तो पूरे जगत में वेस्टर्नाइजेशन हो चुका है, यानी पाश्चात्य देश में जो संस्कृति चल रही है उसको ही सब लोग अपनाने का ट्राई करते हैं। हम देखते हैं कि क्रिसमस से लेकर ऑलमोस्ट जनवरी फर्स्ट तक उनका सेलिब्रेशन चलता ही रहता है, इवन क्रिसमस से थोड़ा आगे भी चल के। तो हम भी देखते हैं कि हम ज़्यादातर उनको कॉपी करने का ट्राई करते हैं, इसलिए हम देखते हैं कि भारत देश में भी बहुत सारे लोग 31 दिसंबर को रात को 12 बजे केक काट कर सेलिब्रेट करना, पार्टी करना, ये सब करते हैं। तो वैसे देखा जाए तो ये न्यू ईयर नहीं है। लेकिन भक्ति में हम क्या सीखते हैं कि किसी भी अवसर को, किसी भी स्पेशल ओकेजन को, या फिर वो वेस्टर्न हो या ईस्टर्न हो, कुछ भी हो, अगर उसकी सहायता से हम अपने आप को भक्ति में आगे लेकर जा सकते हैं तो उसका उपयोग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट। तो जैसे ये न्यू ईयर है, वैसे देखा जाए तो हमारे सनातन धर्म के कैलेंडर के हिसाब से न्यू ईयर ना हो, लेकिन अगर हम इसको भी एक न्यू ईयर तरह मान कर कुछ नया संकल्प लेते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखा जाए तो न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, और ब्रॉडली देखा जाए तो वैदिक ट्रेडिशन में तीन चीजें होती हैं। एक होता है कर्मी, दूसरा होता है ज्ञानी, और तीसरा होता है भक्त। तो जो कर्मी होते हैं तो उनकी विचारधारा कैसे होती है कि इस भौतिक जगत का मैं ज्यादा से ज्यादा कैसे आनंद ले पाऊं। तो ऐसी विचारधारा होती है। तो जब वो न्यू ईयर का विचार आता है उसको, तो ये सोचता है कि पिछले साल जो जो मैं एंजॉय नहीं कर पाया, आनंद नहीं ले पाया, भोग नहीं कर पाया, इस साल मैं वो करूंगा। राइट। तो मैं मेहनत करूंगा और उससे मैं ज्यादा पैसे कमाऊंगा और मैं ज्यादा एंजॉय करने का, भोग करने का प्रयास करूंगा। तो ऐसे में अपने इस ईयर को हैप्पी और न्यू बना पाऊंगा। राइट। और इसी कैटेगरी में साइंटिस्ट लोग भी आते हैं, ज्ञानी कैटेगरी में नहीं आते, उनके पास ज्ञान होता है लेकिन वो ज्ञानी के कैटेगरी में नहीं आते हैं, वो भी कर्मी के कैटेगरी में आते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी जो भी आविष्कार करते हैं उससे केवल इंद्र तृप्ति ही बढ़ती है। राइट। हम देखते हैं ज्यादातर जो भी आविष्कार होता है, हमको सेम इंद्र तृप्ति को और अलग तरीके से कैसे किया जाए, बस इसी में ज्यादा से ज्यादा साधन यूज होते हैं। इसलिए ये कर्मी में ही आते हैं। तो कर्मी में भी दो प्रकार के होते हैं, सुकर्मी और विकर्मी। तो सुकर्मी वो होते हैं जो धर्म के अधीन होकर और धर्म युक्त होकर वो आनंद लेना चाहते हैं, भोग करना चाहते हैं। सो दैट इज स्टिल फाइन। विकर्मी कौन होते हैं? जो धर्म के विरुद्ध जाते हैं, शास्त्र के विरुद्ध जाते हैं और भोग करने का प्रयास करते हैं। तो जो सुकर्मी होते हैं इसमें क्या है, इनको ये पायस मटीरियलिस्ट बोलते हैं इनको। यानी ये है भौतिकवादी है, लेकिन ये वेदों पे इनका विश्वास है और ये धर्म के मार्ग पर चलकर भोग करना चाहते हैं। सो दैट इज स्टिल फाइन, इससे एटलीस्ट पुण्य मिलेगा और धर्म अर्थ काम तीनों मेंटेन होंगे। लेकिन जो विकर्मी होते हैं उनका क्या है, ये भोग तो करेंगे लेकिन विकर्म कर रहे हैं, यानी शास्त्र के विरुद्ध कर रहे हैं। राइट। और धर्म के विरुद्ध कर रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये इम्पायस मटेरियलिस्ट बन जाएंगे, यानी इनमें पाप ज्यादा बढ़ जाएगा। तो भले पुण्य आए या पाप आए, ये कर्मी का मार्ग क्यों हमारे लिए उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ कर्म के बंधन में ही बांधने लगता है, और हम आहार निद्रा भय मैथुन के ऊपर नहीं जा सकते हैं। भले कोई भी एंजॉयमेंट हो, कोई भी भोग हो, उसमें क्या हो रहा है, आहार निद्रा भय मैथुन के अलग अलग तरीके हो रहे हैं, बस उसमें कुछ ज्यादा न्यू नहीं है और उसमें ज्यादा कुछ आनंद है नहीं। लगेगा हमें कि इस बार थोड़ा ज्यादा एंजॉय किया, अलग एंजॉय किया, बट वो कैटेगरी देखा जाए तो बस उसी में आ रहे हैं, हम उससे परे नहीं जा रहे। अब दूसरा होता है ज्ञानी। तो ज्ञानी क्या है, ज्ञानी में अति वैराग्य होता है, यानी वो पूरे जग को त्यागना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जग में पूरा मोह माया है और हर चीज हमें फंसाती है, हर चीज हमें कर्म बंधन में बांध देती है। तो बेटर है कि हम इस जग को त्याग दें। अब ये कर्मी क्या बोलते हैं कि जग का भोग करो।
और ज्ञानी बोलते हैं कि जग को त्याग दो, राइट। तो इंग्लिश में कहा जाए तो कर्मी क्या करते हैं, इस जगत को रोमांटिसाइज करते हैं, यानी कैसे और अच्छे से भोग कर सकते हैं। और ये जो ज्ञानी होते हैं वो डीमनाइज करते हैं कि देखो यहाँ पे सब गलत है, राइट। यहाँ पे हमें बंधे नहीं रहना है, हमें निकल जाना है, निकल जाना है, राइट। तो प्रॉब्लम क्या है कि भोग करना भी प्रॉब्लम है, और निकल जाने का जो फोकस रहता है, इतना सेंटर्ड रहता है, इतना वैराग्य रहता है, तो ये दोनों भी उतने हेल्पफुल नहीं है। क्यों? मानते हैं कि हम आत्मा है और हम इस शरीर के साथ हैं, राइट। और हमें इस शरीर से छूटना है, लेकिन जब तक इस शरीर में है, हम भोग की वांछा करके या फिर त्याग की वांछा करके ही अपने जिंदगी को सेंटर नहीं बना सकते हैं। इसलिए बेस्ट मार्ग है भक्ति। भक्ति क्या करता है, कर्म और ज्ञान मार्ग से जो बेस्ट चीज है उसको लेता है, एडवांटेजेस जो है वो लेता है, और जो डिसएडवांटेजेस हैं वो उसको छोड़कर एक बैलेंस बनाता है। तो कर्मी क्या करते हैं, रोमांटिसाइज करते हैं, और ज्ञानी डिमोनाइज करते हैं, लेकिन भक्त यूटिलाइज करते हैं, यानी हर चीज को कैसे हम भगवान की भक्ति में लगाकर हम इस जगत से मुक्त होकर भगवान के पास जाएं। अब कर्मी क्या बोलते हैं कि यहाँ पे ही एंजॉय करना है, ज्ञानी बोलते हैं इस जगत को त्यागना है, लेकिन दोनों भगवान की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन भक्त क्या बोलता है कि जो चीज त्यागनी है, मतलब जो भगवान के संबंध में नहीं आ सकती है, उसका भोग करना हमें छोड़ देना चाहिए। और जो भी चीज है वो भगवान की सेवा में लगाकर वो हमें लेना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं है कि भगवान को छोड़कर इंडिपेंडेंटली एंजॉय करना चाहिए। और त्यागना भी क्या त्यागना है, जो भौतिक जगत में जो वस्तु है इंद्र तृप्ति के लिए, इंद्रियार्थी के लिए, उससे भोग करूंगा, एंजॉय करूंगा, बस यही मेरा जीवन लक्ष्य है, ऐसे वाले विचारधारा को हमें त्यागना है। तो वैराग किससे लेना है, वस्तु से नहीं लेना है, लेकिन उस वस्तु का भोग करना जो है उस विचार से हमें वैराग्य लेना है। तो इसलिए भक्ति मार्ग के आधार पर हमें सेलिब्रेट करना हमारे लिए अच्छा है। हम देखते हैं कभी कभी कुछ कर्मी जो होते हैं, वो गलत गलत चीजें कर कर भी एंजॉयमेंट के नाम पे वो अपनी लाइफ में कुछ आनंद भरना चाहते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, कुछ देर के लिए आनंद आता है लेकिन दुखी हो जाते हैं। और अगर ज्ञानी बोलते हैं सब कुछ त्याग दो, सब कुछ त्याग दो, तो इस वाले फीलिंग के साथ हम जी नहीं सकते, क्योंकि हम सबको एक होप चाहिए, राइट, एक आशा चाहिए। और भक्त का गुण होता है आशाबद्ध होना, राइट। क्योंकि अगर मान लो पिछला साल बहुत बुरा गया और ये साल में भी कोई होप नहीं है, तो फिर जीना मुश्किल हो जाएगा ना। और हम ऐसे ही चीजों को त्याग नहीं सकते सिर्फ बोल कर, या फिर कुछ ऐसे ही प्रोसेस में जो हमारे लिए इम्प्रैक्टिकल है, ऐसे करके हम त्याग नहीं सकते। इसलिए हमें भक्ति करना चाहिए। तो भक्ति में क्या होता है, होप होता है, और उसके साथ साथ ज्ञान और वैराग्य प्रॉपरली हम में आ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये जो वैराग्य है, जिसे चीजें छोड़नी है या फिर जगत का त्याग है, ये आराम से हो सकता है, और सिस्टमेटिकली शॉर्ट शॉर्ट वे में, करेक्ट वे में हो सकता है। तो जब हम ये बात करते हैं कि चलो सेलिब्रेट करना है और भक्ति के मार्ग पर, राइट, तो हम कुछ चीजें ऐसी डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जब भी न्यू ईयर आता है, तो एक वर्ड बहुत ही ज्यादा सुनते हैं हम कि आई हैव दिस न्यू ईयर रेजोल्यूशन, यानी इस साल का मेरा ये संकल्प है, जो मैं पिछले साल या फिर उससे पहले नहीं कर पाया, लेकिन ये नए साल में एक नई उम्मीद लेकर, एक नया संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। तो सब लोग बात करते हैं कि देखो मेरा ये रेजोल्यूशन है, मेरा वो रेजोल्यूशन है। तो रेजोल्यूशन का मतलब क्या है कि आई एम रिजॉल्व टू डू दिस थिंग नाउ, यानी ये मैंने ठान ली है कि आप या फिर इस साल मैं ये चीज करने वाला हूँ। तो जनरली क्या होता है कि जो कोई भी रेजोल्यूशन होता है, स्पेशली जो न्यू ईयर पे लिया जाता है, वो ज्यादातर फेल्योर साबित होता है, राइट। हम देखते हैं, कल मैं एक प्रभु जी से बात कर रहा था, तो वो रोज जिम जाते हैं, तो वो बोल रहे थे कि कल जिम जाना बहुत मुश्किल होगा। बोले क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग ना नया उत्साह लेकर जिम की फीस भरकर आज भर जाएं, कल भर जाएंगे जिम में। भले वो 2-3 दिन बाद या हफ्ते भर बाद या महीने भर बाद नहीं दिखेंगे, लेकिन कल तो पक्का दिखेंगे, या कल या फिर अगले 1-2 दिन में तो पक्का दिखेंगे। क्योंकि उन्होंने संकल्प ले लिया, आज मैं डाइट करूंगा, या फिर मैं वेट बढ़ाऊंगा, हेल्दी फूड खाऊंगा, ऐसे कोई ना कोई संकल्प ले लेंगे, आ जाएंगे उत्साह के साथ। तो जो मैं रेगुलरली करता हूँ, मेरे को जितना टाइम में मेरे को कंफर्टेबली होता है, वो कल नहीं होने वाला है। तो बोले तो फिर क्या करना चाहिए? वो बोलते हैं उनको जाके बोलना चाहिए, देखो वैसे भी आप 2-3 दिन बाद नहीं आने वाले हो, ठीक है, तो आज मेरा टाइम क्यों खराब कर रहे हो, जो मैं रोज आता हूँ ना, तो उसका तो मोटिवेशन मत खराब करो, राइट। ऐसा उन्हें बोलना चाहिए। तो ऐसे ही वो मजाक कर रहे थे। बट बात तो यही है कि संकल्प सब ले लेते हैं, लेकिन उसके ऊपर खरे नहीं उतरते।
तो इसका कारण क्या है कि उत्साह सबके पास आ जाता है, प्रेरणा सबके पास आ जाती है किसी ना किसी चीज की वजह से। इंस्पिरेशन कम्स टू एवरीवन, बट इंस्पिरेशन इज नॉट इनफ टू अचीव योर संकल्प। यानी हमारे पास जो प्रेरणा आती है वो स्टार्ट करने के लिए ठीक है, एक तो 2-3 दिन करने के लिए ठीक है, लेकिन उसके ऊपर हम निर्भर होकर ये अपेक्षा नहीं रख सकते कि जो मेरा संकल्प है उसको मैं साध्य कर लूंगा। राइट। तो हमें क्या चाहिए, कुछ और स्टेप्स भी चाहिए। तो हर चीज का एक फॉर्मूला होता है, एक मैकेनिज्म होता है, अगर वो उस तरीके से किया जाए तभी उसमें हम सक्सेस, विजय प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बार हम चीजों को यानी सक्सेस को रिपीट क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम फॉर्मूला को अंडरस्टैंड नहीं करते, उसका जो प्रोसेस है उसको अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। इसलिए कभी कभी कोई भक्त मुझे जो रिपोर्ट करते हैं, जैसे कि मैंने कितने माला की, कितने बुक्स पढ़ी, तो उनको मैं कभी कभी ये भी बोल देता हूँ कि आपके रिपोर्ट में ना ये पॉइंट भी ऐड करो कि टुडे सक्सेस फॉर्मूला, यानी आज क्यों मेरी साधना अच्छी हुई, या फिर जो कुछ भी मैं कर पाया क्यों कर पाया। क्योंकि जब आप ये जान लोगे तब आप वो याद रख के वही करने का प्रयास करोगे। जैसे मान लो आज आपकी चैंटिंग क्यों अच्छी से हुई, क्योंकि मैं आज सुबह जल्दी उठ गया था और सुबह जल्दी जल्दी मैंने चैंटिंग कर लिया। राइट। तो मेरे को प्रेशर नहीं होता था। जनरली क्या होता है, देर रात तक मैं अपने पेंडिंग राउंड्स रख के उसको करता हूँ तो प्रेशर होता है, तो उतना अच्छा कर नहीं पाता हूँ। लेकिन आज मैं सुबह जल्दी उठ गया इसलिए हो गया। अच्छा, आज बुक क्यों पढ़ पाए, क्योंकि मैंने टीवी नहीं देखा आज, या फिर फोन पे ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट किया, किसी और से प्रजल्प करने में टाइम नहीं वेस्ट किया, इसलिए मेरा आज रीडिंग भी हो गया। तो हर चीज का होने के लिए कोई ना कोई रीजन होता है। वो रीजन हमको अगर प्रॉपरली पता चल गया तो हम शायद उसको डुप्लीकेट करने का या फिर रेप्लिकेट करने का हम प्रयास कर सकते हैं। तो वैसे ही भक्ति में भी या फिर हमारे नॉर्मल जिंदगी जीवन में भी कोई रेजोल्यूशन लेते हैं, कोई संकल्प करते हैं, तो उसको अचीव करने के लिए भी कुछ फॉर्मूला होता है, कुछ मैकेनिज्म होता है। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट थिंग है इंस्पिरेशन, प्रेरणा। तो प्रेरणा हम सबको मिलती है जीवन के किसी न किसी स्तर पे, किसी न किसी स्टेज पे हमको कोई अच्छा करने के लिए प्रेरणा मिल जाती है। शायद कभी अच्छे लोगों के बारे में या उनके अच्छे कर्म के बारे में सुनकर प्रेरणा मिलती है, कभी किसी को देखकर प्रेरणा मिलती है, किसी के बारे में पढ़कर प्रेरणा मिलती है, या फिर अंदर से ही कभी कभी प्रेरणा आ जाती है कि नहीं बहुत बस हो गया, अभी कुछ करना चाहिए ऐसा। राइट। तो इंस्पिरेशन तो आ जाता है, लेकिन उसके बाद में हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज होती है कन्विक्शन। कन्विक्शन यानी वो संकल्प को इंस्पिरेशन के आधार पर ही नहीं, उसके ऊपर कुछ दृढ़ चीज ऐसी डालनी चाहिए, कुछ ऐसा दृढ़ विश्वास डालना चाहिए ताकि वो कंटिन्यू हो सके। राइट। तो मैं एग्जांपल दे रहा था कि बहुत सारे जो लैंड्स होते हैं ना, कभी कभी कब्जा कर लेते हैं, कुछ गुंडे होते हैं या फिर कोई पॉलिटिशियन होता है या फिर कोई बड़ा बिजनेसमैन होता है, उसका लैंड नहीं होता है, वो खरीदता भी नहीं है, लेकिन वो ऐसा कुछ कर देता है जिससे वो लैंड का ओनर बन जाता है और जो एक्चुअल ओनर है उसको भगा देता है। राइट। तो इसलिए कभी कभी गवर्नमेंट भी ना कुछ जगहों पे, उनकी ही खुद की जगह होती है, गवर्नमेंट लैंड्स होते हैं, तो उसमें कुछ पार्क वगैरह बना देते हैं। तो मैंने सुना है कि हमारे हैदराबाद में एक एरिया है, वहाँ पे पार्क वगैरह ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि ये उसका कब्जा ना हो जाए, इसलिए कुछ ना कुछ उसके ऊपर कंस्ट्रक्ट करके रखते हैं। तो वैसे ही हमारा जो इंस्पिरेशन, प्रेरणा आता है ना, वो माया देवी जल्दी से तया अपहरत, यानी उसका कब्जा कर लेती है। तो उस कब्जा ना हो इसलिए हमको थोड़ा उसके ऊपर कुछ कंस्ट्रक्शन करना चाहिए। तो वो कंस्ट्रक्शन क्या है? हमारा कन्विक्शन। कन्विक्शन मतलब मैं असल में क्यों करना चाहता हूँ। ठीक है, करने की प्रेरणा आई है, लेकिन एक्चुअल में मैं क्यों करना चाहता हूँ उसको। राइट। और दूसरी चीज है, ये कहाँ तक मेरे लिए पॉसिबल है। राइट। तो मैं कितने हद तक सज्ज हूं कि मैं ये कर पाऊंगा आज की डेट में। राइट। तो रीजन हमें ढूंढना है और फिजिबिलिटी हमें देखनी है। रीजन क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, शास्त्र बोल रहे हैं, गुरु बोल रहे हैं, बाकी वैष्णव बोल रहे हैं, एक्सपर्ट बोल रहे हैं, ये गुड रीजन है, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर हम ज्यादा रिलाई नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे अंदर उतना समर्पण नहीं है। राइट। गुरु के प्रति, शास्त्रों के प्रति, वैष्णव के प्रति, सीनियर्स के प्रति इतना समर्पण नहीं है। तो ये कारण हम कभी भी छोड़ सकते हैं। इसलिए हमको एक ऐसा कारण ढूंढना पड़ेगा कि मैं करूंगा, भले मुझे कोई पूछे या ना पूछे, ये मैं करूंगा, क्योंकि मैंने ठान ली है और मैंने जान लिया है कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसलिए इंपॉर्टेंट है। सो वी ऑल हैव टू हैव आवर ओन स्ट्रॉन्ग रीजन टू डू आवर साधना, आवर स्ट्रॉन्ग रीजन टू रीड। राइट। वो रीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतना तक उसको पावर होना चाहिए वो रीजन में कि आपको ना वो कंटिन्यू करने के लिए हेल्प करना चाहिए।
राइट, क्योंकि 16 माला आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि बोला गया है, शास्त्र में बोला है, प्रभुपाद जी ने बोला है, सीनियर डिवोटिस ने बोला है, गुरु ने बोला है, तो शायद में भी कर लोगे कुछ दिन। बट मन कभी भी आपको मात दे सकता है, वो बोलेगा कि क्या जरूरत है, बहुत लोग नहीं करते हैं। राइट, तो इतना करने की जरूरत नहीं है। तो उस टाइम पे आपके पास कोई रीजन होना चाहिए। यस, बहुत लोग नहीं करते होंगे, राइट, और मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सिर्फ गुरु ने बोला है या फिर शास्त्र बोल रहे हैं या फिर सीनियर्स बोल रहे हैं। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा नहीं रहना है। आज मैं अनर्थों के द्वारा इतना पीड़ित हूँ, मेरे को नहीं रहना है ऐसा। राइट, कोई बोले या ना बोले, कोई पूछे या ना पूछे, बट मुझे ऐसे नहीं रहना है। आई वॉन्ट टू इम्प्रूव। मेरे को ये काम क्रोध के चक्कर में पढ़ पढ़ के मैं थक गया हूँ। मैं बहुत मेहनत करता हूँ खुश होने के लिए, लेकिन थोड़ा सा क्रोध आता है और मैं काम बिगड़ जाता है। राइट, मेरी मेहनत पानी में मिल जाती है। तो आई रियली वॉन्ट टू कम आउट ऑफ इट। राइट, इसीलिए मैं माला करता हूँ। राइट, पढ़ता क्यों हूँ? क्योंकि लोग, दुनिया मुझे बेवकूफ बना रही है, और मैं बेवकूफ नहीं बनना चाहता हूँ। मैं अपने जीवन को किसी और के हाथ में ऐसे ही सौंपना नहीं चाहता हूँ। आई रियली वॉन्ट टू नो वॉट इज राइट, वॉट इज रॉन्ग, इसलिए मुझे किताबें पढ़नी है। राइट, ग्रंथ पढ़ने हैं। हाँ, प्रभुपाद जी ने बोला है डेली बुक्स रीड करो, बुक्स आर द बेसिस, या बट मेरे पास भी एक रीजन है कि हाँ, प्रभुपाद जी का फॉलो मैं क्यों करता हूँ। एक तो प्रभुपाद जी ने बोला है, बट उसके साथ साथ मेरे पास भी एक रीजन है कि आई डोंट वांट टू रिमेन एज अ फूल, आई वांट टू बिकम एन इंटेलिजेंट। तो ऐसे आपका कोई संकल्प होना चाहिए जिसका एक रीजन स्ट्रांग होना चाहिए। तब जाके क्या होगा, आपका मन जब आपको डोलने का मतलब, आपको हिलाने का, आपको मात देने का मतलब, आपको हराने का ट्राई करेगा, उस टाइम पे आपका रीजन आपको करेगा, आपका प्रोटेक्शन। राइट, तो रीजन होना चाहिए। और दूसरा क्या, फिजिबिलिटी देखनी चाहिए। देखो, आज के डेट में मैं मान लो रोज सुबह 10 बजे उठता हूँ, और मैंने आज एक क्लास सुना कि ब्रह्म मुहूर्त में चैंटिंग करने से कृष्ण कैसे प्रसन्न होते हैं, भक्ति में कैसी हमारी प्रगति होती है। और मैंने ठान ली कि कल से मैं 4 बजे उठूंगा। और आप अलार्म लगाओगे, अलार्म बोलेगा उठ जाओ, लेकिन अंदर से एक आवाज आ जाएगी, सो जाओ। तो अलार्म बोल रहा है उठो, और आपके अंदर की आवाज बोल रही सो जाओ। तो क्या हो जाएगा, मोस्टली हम नहीं उठेंगे। और जनरली जब हम ये कोई संकल्प लेते हैं ना, तो नॉर्मली बैठते नहीं, हम पूरी दुनिया को प्रचार करते हैं, कल से देखना तो मैं अलग इंसान बन जाऊंगा, मैं बदल जाऊंगा, अगर नहीं उठा तो मेरा नाम बदल दूंगा। राइट, तो डेफिनेटली कुछ नहीं होता है। और ऊपर से हमको अपने आप के ऊपर भरोसा उठ जाता है। लोगों को तो वैसे ही भरोसा नहीं रहता है, वो बोलते हैं अरे तुमको हम बचपन से देख रहे हैं, तुम बोलते बहुत हो करते कुछ नहीं। राइट, तो दर्शन बड़े काम छोटे बोलते हैं ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, फिजिबिलिटी चेक ना करके हम और गलत रास्ते पे चला जाते हैं। क्योंकि आप 2-3 दिन ट्राई करोगे, नहीं उठ पाए, उन्हें नया कोई संकल्प लेने में भी उत्साह नहीं रहेगा। अरे बहुत बार हमने ट्राई कर लिया, ये करने का वो करने का, कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं होगा तुमसे। राइट, ऐसा मन भी हमको निरुत्साह मतलब उत्साह खोने का प्रयास करेगा। और बाकी दुनिया तो वैसे ही रेडी रहती है कि हमको कैसे नीचा दिखाए, तो उनको एक और कारण मिल जाता है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, फिजिबिलिटी देखना चाहिए। अच्छा, मैं इतने सालों से सुबह 10 बजे उठ रहा हूँ, तो इमिडिएटली 4 बजे नहीं उठ सकता मैं। उसके लिए मुझे रात को सोना पड़ेगा जल्दी। राइट, तो वो मेरे लिए इमिडिएटली पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए मैं शायद 10 से 4 इमिडिएटली ना हो, लेकिन क्या मैं 10 से 8 को आ सकता हूँ, 9 को आ सकता हूँ, 7 को आ सकता हूँ, ऐसे धीरे धीरे करके आ सकता हूँ। ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स लेकर फिजिबिलिटी आपको चेक करनी होगी। राइट, ड्रिपलिंग वाटर हैलोज द स्टोन बोलते हैं, यानी बूंद बूंद जब गिरती है पत्थर पे, तो पत्थर में भी खड्डा बन जाता है। राइट, तो पत्थर को काट नहीं सकता पानी डायरेक्टली, लेकिन अगर कॉन्स्टेंटली गिरेगा तो फिर वो काट सकता है। राइट, आप अगर देखना, जो समंदर के मरीन बीच, मरीन ड्राइव होता है मुंबई में, तो वहाँ पे बड़े बड़े पत्थर रखे जाते हैं। तो मैंने पूछा कि ये पत्थर क्यों रखे जाते हैं, वो कंक्रीट स्ट्रक्चर होते हैं ऐसे, वो ट्रायंगल की तरह या फिर 3 एंगल उसके होते हैं। तो बोलते हैं कि इस पानी ना काटते हुए आगे आ जाता है, तो वो पानी वो वाला बॉर्डर ना काटे उसके लिए ये डाले। अच्छा, पानी पत्थर को काट सकता है, जमीन को इतना काट सकता है? हाँ, काट सकता है। जब वो कॉन्स्टेंटली उसकी लहरें आके मारती रहती है ना, तो वो काटते जाता है। तो इसलिए भले ही स्टेप्स छोटे हो, अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप 15 मिनट भी जल्दी उठ गए, और आपने सोचा कि इस हफ्ते में मैं एवरीडे 9:45 से पहले उठूंगा, और फिर अगले हफ्ते 9:30 से पहले उठोगे, तो ऐसा आप संकल्प कर लोगे। राइट, तो हो सकता है कि आप जल्द ही आपका जो संकल्प है उसका
साध्य कर लोगे, आप सक्सेसफुल हो सकते हो। तो फिजिबिलिटी हमको देखनी चाहिए और रीजन स्ट्रांग होना चाहिए। देखो कभी कभी ना हम जोश में कोई संकल्प ले लेते हैं, लेकिन सच में हमको वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है। समहाउ किसी ने बोला, कुछ उत्साह में हमने ले लिया, और हमारे पास कुछ रीजन नहीं होता है, तो वो ऑटोमेटिकली कुछ दिनों बाद हम नहीं करेंगे। और रीजन है, लेकिन फिजिबिलिटी देख नहीं रहे हैं, अलग जोश में चल रहे हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, एक दिन होश में आ जाएंगे और फिर छोड़ देंगे। तो दोनों चीजें हमको करना चाहिए, रीजन ढूंढना चाहिए और हमको ये ढूंढना चाहिए कि फिजिबिलिटी कितनी है, प्रैक्टिकली मैं कितना कर सकता हूँ। राइट। तो देन अभी क्या होता है, आपको प्रेरणा भी मिल गई, और बुद्धिपूर्वक आपने रीजनिंग भी ढूंढ लिया, और आपने फिजिबिलिटी भी चेक कर ली, ठीक है, हिसाब डाल लिया, लेकिन फिर भी हो सकता है आप सक्सेसफुल ना रहो। क्यों? क्योंकि अंतरंगिक व्यवस्था आपने बदल दी है, लेकिन बाह्य रूप से चीजें भी बदलनी आवश्यक है। क्योंकि बाहर चीजें एज इट इज है, और आप सिर्फ अंदर से बदले तो वो चेंज नहीं दिखाएगा। मान लो आपने डाइटिंग का डिसीजन ले लिया, लेकिन आपके सामने खाना पड़ा है बहुत सारा, एकदम क्या बोलते हैं, टेस्टी फीस्ट काइंड ऑफ थिंग आपके सामने है, तो आप रोक नहीं पाओगे। राइट। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, फैसिलिटेशन। तो पहला है इंस्पिरेशन, सेकंड है कन्विक्शन, और थर्ड है फैसिलिटेशन। फैसिलिटेशन यानी ऐसी व्यवस्था करो बाह्य रूप से भी, ताकि आप अंतरंगिक संकल्प जो है तो वो दृढ़ता बनी रहे। राइट। तो जैसे आप देखा जाए तो फैसिलिटेशन में दो चीजें आती हैं। एक है जो चीज आप नहीं करना चाहते हो, उस चीज के और आपके बीच में कोई ऑब्स्टेकल यानी कोई बाधा खड़ा करो। जैसे डी एडिक्शन एक्सपर्ट्स बोलते हैं, जिसको अगर अल्कोहलिक है, वो बहुत सारा वो दारू पीते रहता है, तो उसको बोलते हैं कि घर में से पहले बॉटल सारे निकाल दो, और दूसरा बार को जाना बंद करो। मतलब वो बाहर को कोई लेके जाता है आपको, या फिर आपके ऑफिस के जाने के या काम पे जाने के रास्ते में बाहर आता है, तो रास्ता बदल के जाओ। तो ये इंस्ट्रक्शन है। तो पहले क्या है कि फिजिकली चीज को दूर रखो, या फिर कोई बाधा रखो, या फिर कुछ दूर रहने लगो। तो क्या हो जाता है, जब टेम्पटेशन आता है, लेकिन अगर सामने नहीं दिखता है, तो वो टेम्पटेशन को कंट्रोल करना थोड़ा सा आसान बन जाता है। लेकिन चीज बाजू में है और आपको टेम्पटेशन आ रही है, तो रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसलिए कभी कभी बोलते हैं, द बेटर वे टू अवॉइड टेम्पटेशन इज टू अवॉइड बिफोर इट कम्स। यानी आपको कोई टेम्पटेशन आ गई है सामने, तब आप अवॉइड करने का ट्राई शुरू करोगे, नहीं होगा। राइट। आप चीज ही ऐसे अरेंज करो कि वो सामने आए ही ना। राइट। तो हमारे जीवन में भी बहुत सारे ट्रिगर्स होते हैं। राइट। हमको पता है, घर में जो हम व्यक्ति होते हैं उनके साथ रह रह के हमको पता चल जाता है कि किस बात पे ये चिढ़ने वाले हैं, किस बात पर लड़ाई होने वाली है, ऑलमोस्ट पता चल जाता है। जैसे लैंडमाइंस होते हैं नक्सल एरियाज में, कि कोई आ जाता है तो एकदम कहीं गलत जगह पे पैर रख दे तो बम फट जाता है। वैसे ही हमारे घर में घर के लोगों के साथ ना कभी कभी लैंडमाइन जैसा रिलेशनशिप होता है। मतलब पता नहीं कि कहाँ टच करो, क्या बात बोल दो, क्या फट जाए, पता नहीं। तो इनिशियली तो ऐसा होता है, लेकिन कुछ साल उनके साथ रहने के बाद हमको पता चल जाता है कि देखो ये व्यक्ति ऐसा है, इसको ये पसंद नहीं है, इस चीज के बारे में बोलोगे, ऐसे बोलोगे तो ये तो चिढ़ने वाला है, चिल्लाने वाला है, गुस्सा करने वाला है। तो ऑलरेडी ट्रिगर्स पता है। राइट। लेकिन हम ध्यान में नहीं रखते, इसलिए क्या हो जाता है, सेम चीज पे लड़ाई बार बार होने लगती है। तो जब ट्रिगर पता है, तो फिर रास्ता बदलो, उसको आने ही मत दो। अगर आपको लगता है कि ये बात कहने से उसको गुस्सा आएगा, तो आप बात बोलो ही मत। किसी और तरीके से समझाने का, किसी और तरीके से काम निकलने का प्रयास करना चाहिए। राइट। हम क्या करते हैं, ज्यादातर एफर्ट नहीं लगाते हैं। राइट। मैं बोल रहा हूँ इतना, लेकिन बहुत बार मैं भी नहीं लगाता। राइट। क्योंकि हमारा ऑटोमेटिक पैटर्न बन जाता है कि चलो ये चीज आ गई, मतलब इसके बाद ये एक ट्रैक बन जाता है। वो ट्रैक को चेंज करने के लिए बहुत एफर्ट लगता है, उतना एफर्ट हम डालते नहीं है। राइट। तो हमें एफर्ट डाल के वो ट्रैक चेंज करना चाहिए। राइट। तो बाधा क्रिएट करनी चाहिए। आपको पता है कि इस चीज से आपको गुस्सा आएगा, वो चीज ना दिखे ऐसा करो। जैसे आप कभी चैंटिंग पे बैठ जाते हो, मान लो आप अकेले हो जो कृष्ण भावनामृत में हो, और बाकी घर वाले नहीं है, उतने फेवरेबल नहीं है, तो जैसे आप चैंट करना स्टार्ट कर दोगे और अच्छा भाव विभोर होकर थोड़ा सा जोर से चैंट करोगे, तो सामने से वो बोल देंगे कि क्या शो ऑफ कर रहे हो, या फिर बोल देंगे कि ये चैंटिंग करके क्या फायदा, आप चैंटिंग कर रहे हो और वो बोल देंगे। तो आपको पता है कि वो ऐसा बोलने वाले हैं, तो उनके सामने चैंटिंग नहीं करना, कहीं अलग रूम में जाके, कहीं कोने में जाके करना, और थोड़ा सा धीरे से करना, ताकि सिर्फ आपको सुनाई दे, अच्छे से चैंटिंग हो, किसी और को डिस्टर्ब ना हो। तो करना चाहिए ये चीजें। राइट। मैं करूंगा, आप कुछ भी बोलो, मैं नहीं सुनूंगा,
ये वाला एटीट्यूड के साथ हम बैठ गए ना, तो यानी हम चुनौती दे रहे हैं उनको कि आओ मुझे डिस्टर्ब करो। राइट। तो हमें क्या करना चाहिए, उतना नहीं है हमें स्ट्रेंथ कि कोई हमें डिस्टर्ब करे फिर भी हम फोकस करें। कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है तब भी चैंटिंग पे फोकस करना हमारे लिए मुश्किल है। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्यों बाह्य रूप से ऐसी चुनौतियां लेकर आए जिसमें हम डिस्ट्रैक्ट होने ही वाले हैं। राइट। तो इसलिए पहले क्या करना चाहिए, बाधा क्रिएट करनी चाहिए। हम जो नहीं करना चाहते हैं, जो व्यक्ति या जो चीज हमें नहीं चाहिए जिससे हम डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, गलत रास्ते पे जा सकते हैं, उससे दूरी बनाए रखने के लिए कोई बाधा होनी चाहिए। राइट। एंड सेकंड क्या होता है उसमें फैसिलिटेशन में, जो आप चीज करना चाहते हो वो चीज आपको याद आए और आप अच्छे से करें, इसलिए कुछ पॉइंटर्स होने चाहिए, कुछ सिंबल्स होने चाहिए। तो जैसे डिवोटिस के घर में हरे कृष्णा महामंत्र या फिर भगवान का फोटो या फिर कुछ कोटेशंस या भगवत गीता के श्लोक ऐसे लिखे हुए रहते हैं। राइट। क्यों? क्योंकि वो याद दिलाते हैं। क्योंकि कृष्ण का स्मरण होना उतना आसान नहीं है। और लाइफ 99% ऑटो पायलट मोड में चलते रहती है। सुबह उठते हैं, उठने के बाद हमारे विचार सेम होते हैं, वही टेंशन वही स्ट्रेस, फिर ऑफिस जाते हैं या फिर काम पे जाते हैं या फिर घर का काम हो, तो ऑलमोस्ट ऑटो पायलट मोड में चलते रहता है। तो कृष्ण का स्मरण होना उतना आसान नहीं है। एक माता जी पूछ रही थी कि कैसे हम ज्यादा स्मरण कर सकते हैं, तो मैं बोला आप बाह्य रूप से करो कुछ। जैसे आप 15 मिनट का एक अलार्म रख दो, अपने पूरे अलार्म रख दो। हर 15 मिनट में आपका अलार्म बजेगा, बोलेगा थिंक अबाउट कृष्णा फॉर 1 मिनट। कुछ तो समय कृष्णा के बारे में सोचो। राइट। सो सौभाग्यवश मेरा कैसा है कि मेरे को हर टाइम में कृष्णा को सोचने का मौका मिल जाता है। ज्यादातर, एटलीस्ट 24/7 नहीं बोल सकता मैं, ज्यादातर मिल जाता है। क्यों? क्योंकि किसी भक्त का मैसेज आता है, हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम, आई हैव अ क्वेश्चन। तो क्या हो जाता है, जब मैं हरे कृष्णा पढ़ता हूँ तो कृष्णा की तो याद आएगी। राइट। और फिर भक्त कोई क्वेश्चन पूछेगा, उसके लिए मुझे भगवत गीता या फिर भागवतम रेफर करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, बाह्य रूप से भी, मतलब मैं अंतरंगिक रूप से इतना शुद्ध नहीं हूँ, कृष्ण का स्मरण नहीं होता, लेकिन बाह्य रूप से मुझे याद दिलाने के लिए बहुत सारे साधन हो गए हैं। लेकिन शायद आप सबके जीवन में इतना नहीं होता होगा, क्योंकि आपका प्रोफाइल अलग होगा, आपका काम अलग होगा, आपकी परिस्थिति अलग होगी। तो शायद आपको इतने लोग रिमाइंड करने के लिए नहीं होंगे। लेकिन आपको कुछ सेटअप करना होगा सिस्टम, कि आप कृष्ण के बारे में अपने आप को रिमाइंड कर सको। राइट। आपके बिहेवियर का रिमाइंडर होना चाहिए। मान लो आपको घर में ऐसे 4 जगहों पे लिखा हुआ रहना चाहिए, यू आर अ डिवोटी एंड कृष्णा इज वॉचिंग यू, गुरु इज वॉचिंग यू। राइट। तो आपको भक्त देख रहे हैं, आपको गुरु देख रहे हैं, कृष्ण देख रहे हैं आप क्या कर रहे हो। तो संभाल कर आप बर्ताव कीजिए। और आप भक्त हो ये आप भूल मत जाना। कभी कभी हम भूल जाते हैं। कभी कभी गुस्सा या टेम्पटेशन ऐसा आ जाता है, हम बोलते हैं कि 10 मिनट के लिए मैं भूल जाता हूँ कि मैं भक्त हूँ, और हम अपने रियल कैरेक्टर में आ जाते हैं। अमरिंदर प्रभु बोलते हैं वी विल स्टार्ट स्पीकिंग अवर मदर टंग। राइट। तो बस वही, जो भाषा नहीं बोलनी चाहिए वो बोलना स्टार्ट कर देते हैं, तो हम भूलने लगते हैं। राइट। तो माया जगत क्यों बोलते हैं इसको, माया मतलब जो नहीं करना चाहिए बस वही करवाने पे हमें तुले रहते हैं। तो इसलिए हमको क्या करना है, कृष्ण की याद दिलाने के लिए बहुत सारे पॉइंटर्स या सिंबल्स बना के रखना चाहिए हर रूम में। फोटो हमेशा काम नहीं आता। कृष्ण को हम देखते हैं लेकिन कृष्ण का स्मरण नहीं होता, ऐसा भी होता है। राइट। या फिर एटलीस्ट हमें जो करना चाहिए, हमारा जो एक्शन होना चाहिए वो याद नहीं आता। मे बी कृष्ण दिखेंगे तो हम ऐसे कर लेंगे बस चले जाएंगे, बट एग्जैक्टली क्या एक्शन आना चाहिए वो नहीं होता। इसलिए थ्रू वर्ड्स, यानी कुछ शब्दों के द्वारा भी हमें क्या बर्ताव होना चाहिए, क्या कहना चाहिए, इसका भी अरेंजमेंट करके रखना चाहिए। तो हमें लग सकता है कि इससे शायद काम होगा क्या, मतलब इज इट रियली वर्थ, तक वर्कआउट होता है क्या? आपका मन बोलेगा नहीं। आप आपके मन से पूछो कि ये जो प्रभु जी बोल रहे हैं ये सब वर्कआउट होते हैं क्या। मैं सिर्फ देखने से ऐसा बदल जाएगा बिहेवियर? नहीं लगता है मुझे। मन बोलेगा नहीं, बोलेगा आपको। इसलिए मन की बात मत सुनो। राइट। इसलिए आप अच्छे से सिंबल्स करो, 6 महीने तक आप प्रैक्टिस करो, उसके बाद में मन को बोलो कि वर्कआउट होता है कि नहीं होता है। राइट। क्योंकि बहुत सारे डिवोटीज करते हैं ऐसा। राइट। करते हैं मतलब ये सक्सेसफुल है तभी तो करते हैं ना, ऐसा ही क्यों करेंगे। आप किसी अच्छे भक्त के घर पे चले जाना, जो अर्चा विग्रहों की आराधना करता है, तो उसके घर में देखना हर जगह पे आपको कृष्ण स्मरण हो जाए, ऐसे वो वातावरण दिख ही जाता है। आपका चैंटिंग भी अच्छे से हो जाता है, कृष्ण स्मरण भी हो जाता है, आप बहुत सारे प्रॉब्लम स्ट्रेस को रिलीव भी हो जाते हो। क्या हो गया, वातावरण। एक्सटर्नली भी हमें बहुत सारे चेंजेस करने होते हैं। कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करने होते हैं, कुछ आर्किटेक्चर बदलना होता है। राइट। मतलब ज्यादा कुछ नहीं है,
बट ऐसे कुछ पॉइंटर्स बना लो जिसमें ज्यादा खर्चा नहीं होगा, आपको ज्यादा कुछ बड़ा भी नहीं करना है, राइट, बहुत पैसे खर्च करके बहुत डिजाइन भी नहीं डालना है, सिंपल सिंपल थिंग्स कर आप कर सकते हो जो आपके अधीन है। तो इससे क्या हो जाएगा, फैसिलिटेशन से आपका इंस्पिरेशन और कन्विक्शन बने रहेगा, राइट। अब ये करने के बाद में भी ऐसा नहीं है कि हम सक्सेस हो जाएंगे, राइट। इसलिए एक और चीज इंपॉर्टेंट है, वो है एसोसिएशन, राइट। तो हमें संग अच्छे से करना होगा। अच्छा, ये बताने से पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ और फैसिलिटेशन का। तो एक कंपनी में बहुत सारे, मतलब जनरली जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनीज होते हैं उनके अंदर ही, उनके कंपनी के अंदर ही कैंटीन्स वगैरह होते हैं, और बहुत सारे आइटम्स होते हैं उसमें, जंक फूड भी होता है। तो एक कंपनी का कंसर्न था कि बहुत सारे एम्प्लॉयज ना जंक फूड खाकर बहुत मोटे हो रहे हैं, या फिर ओबेसिटी आ रहा है, बहुत प्रोडक्टिविटी कम हो रहा है, उनकी हेल्थ इश्यूज भी आ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा मोटे बनते हैं ना हम, तो हेल्थ इश्यूज हमारे बढ़ जाते हैं, ज़्यादा फैट आ जाता है, उससे कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है, तो कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, नींद भी आ सकती है, उत्साह भी कम हो सकता है, खाना खाने के बाद नींद भी आ सकती है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, राइट। और ओवरवेट होता है तो हमारे फिर घुटनों में दर्द भी आने लगता है। तो मेनी इश्यूज विल हैपन विच बिकॉज ऑफ विच प्रोडक्टिविटी विल बी डाउन। तो इसलिए उस कंपनी ने कंसर्न शेयर किया रिसर्चर्स से कि क्या करना चाहिए, क्योंकि हम अगर जंक फूड उनको नहीं देंगे तो वो बाहर से ऑर्डर करेंगे या तो कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन और वो पसंद नहीं करेंगे, सिर्फ हेल्दी खाना देंगे, तो क्या करना चाहिए। तो फिर उन्होंने बोला, रिसर्चर्स ने, कि एक्चुअल में हमारी साइकोलॉजी कैसी होती है, जो चीज़ दिखती है ना उस पे ही ज्यादा हमारा आकर्षण हो सकता है। और स्पेशली अगर हेल्दी फूड और जंक फूड दोनों पास पास में रखा जाए, बहुत ही हम कॉन्शियस है अपने डाइट के बारे में, तो शायद हेल्दी फूड को चूज करेंगे, वरना तो बाय डिफॉल्ट हम जंक फूड को ही चूज करते हैं। अगर आप फोन में बात करते हुए, किसी और से बात करते हुए ऑर्डर दे रहे हो, तो बाय डिफॉल्ट आप जंक फूड ही ऑर्डर दोगे। तो ये हमारा ना बाय डिफॉल्ट सेटिंग है। इसलिए आप क्या करो, आप ना जंक फूड को ढक दो, वहां से गायब मत करो, निकालो मत, लेकिन ढक दो। और अगर वो ऑर्डर करते हैं कॉन्शियसली तो ही देना, राइट। तो ये उन्होंने कुछ महीनों के लिए किया, तो उसके बाद में रिजल्ट्स आए उनको, राइट। बहुत सारे लोगों ने जंक फूड लेना बंद किया था, क्योंकि जो दिखता है मोस्टली वही हम ऑर्डर करते, तो हेल्दी फूड दिख रहा था, जंक फूड कवर्ड था, इसलिए लोग कम भी खाने लगे थे। तो ऐसे बाधा बनाने से, मतलब चीज में क्या होता है, चीज दिख रही है आंखों को, लेकिन उन्होंने एक बाधा बनाया, राइट, कवर करके, राइट। तो इसलिए क्या हो गया, वो कंजप्शन कम हो गया। तो वैसे ही जब हम बाधा बनाते तो ये वर्कआउट होता है। तो नेक्स्ट चीज हम क्या बोल रहे थे, एसोसिएशन के बारे में। क्योंकि ये जो फैसिलिटेशन है ये मोस्टली वस्तु के रूप में है। मैंने जैसे पॉइंटर्स बोला, या फिर मैंने बोला कि कोई बाधा डालो, तो ये मोस्टली क्या है, ये पॉइंटर्स और ये बाधा डालना, ये सारे ऑब्स्टेकल्स वस्तु के रूप में है। अब ये एसोसिएशन जब हम बात करते हैं तो ये मनुष्य के रूप में, दो चीजें होती हैं, वस्तु होते हैं और मनुष्य होते हैं। और हमें क्या करना चाहिए, दोनों की सहायता लेनी चाहिए। तो अगर आपने कोई संकल्प ले लिया तो आपको ऐसे व्यक्ति के साथ संग करना चाहिए जो आपके संकल्प के सिंक में है, यानी उसका भी सेम संकल्प है। जैसे मान लो आपको चैंटिंग अच्छे से करनी है, 16 माला करने हैं, राइट। तो आप उससे संग करो जो ऑलरेडी 16 माला कर रहा है, या फिर बहुत करने के प्रयास कर रहा है, बहुत निष्ठा के साथ कर रहा है, उसका संग करो। संगात संजायते काम, हाँ, भगवत गीता में बोलते हैं, आप संग करोगे तो काम आपको आ सकता है, यानी डिजायर डेवलप हो सकता है। तो जनरली देखा जाए तो हम समझते हैं कि ये डिजायर जो होते हैं, राइट, जो हमारी इच्छाएं होते हैं वो लीनियर, यानी चीज को देखा और हमें उसकी पाने की इच्छा आ गई, तो ये लीनियर, मतलब ये चीज है, ये आप देख रहे हो और इच्छा जागृत हो गई, तो ये हो गया लीनियर। बट एक्चुअली बहुत सारी चीजें लीनियर नहीं होती है, ट्रायंगुलर होती है। यानी मैं चीज को देखूंगा तो शायद इच्छा ना जागे पाने की, लेकिन कोई उसको पाने की कोशिश कर रहा है और वो उस चीज के बारे में बहुत एक्सप्रेस कर रहा है, बहुत एक्सप्लेन कर रहा है, तो मेरे अंदर भी वो इच्छा जागृत हो सकती है पाने की। जैसे इंडियंस जो होते हैं जब अमेरिका जाते हैं पढ़ने के लिए, तो जनरली इंडियंस जो होते हैं, स्पेशली लड़के जो होते हैं, वो क्रिकेट में ही ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। लेकिन जब अमेरिका जाते हैं, मान लो उनके यूनिवर्सिटी में अगर बेसबॉल इज द मेन स्पोर्ट, तो हो सकता है कि वो बेसबॉल के फैन बन जाए। क्यों? क्योंकि सब लोग बेसबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट कोई नहीं खेल रहा है, तो वो बेसबॉल का ही फैन बन जाएगा, राइट। और अगर वैसे ही अमेरिकन आते हैं यहाँ पे, तो जनरली अमेरिकन क्रिकेट में इंटरेस्टेड नहीं होते, लेकिन कोई कोई क्रिकेट का पागल प्रेमी है, राइट,
और उसके संग में आ गया वो अमेरिकन, तो कुछ दिनों बाद ना वो भी क्रिकेट का प्रेमी बन जाएगा। राइट? तो क्या होता है, इवन शास्त्र में भी बोला जाता है कि स्त्री के साथ एक पुरुष को स्त्री के संग से ज्यादा डेंजरस क्या हो सकता है, स्त्री संगी का संग। यानी जो स्त्री के प्रति बहुत आसक्त होता है, राइट, एक्चुअली ऑपोजिट सेक्स का अट्रैक्शन सबको होता है, लेकिन कुछ लोगों को बहुत ज्यादा होता है। राइट? तो अगर उस व्यक्ति के साथ हम जुड़ गए और हम में उतना अट्रैक्शन नहीं है, या अपोजिट सेक्स का कभी भी किसी को भी अट्रैक्शन हो सकता है, लेकिन इतना दृढ़ नहीं होता है, राइट, इतना तीव्र नहीं होता है, गंभीर नहीं होता है। तो अगर उस व्यक्ति के साथ हम जुड़ गए, उसका संग में आ गए, जो हमेशा स्त्री के बारे में सोचता है, कैसे भोग करना चाहिए इसके बारे में सोचता है, तो हो सकता है उसके साथ रह रह करना हमको भी सेम इच्छा आ जाए। राइट? तो इसीलिए बोलते हैं कि भगवान का संग करने से ज्यादा ना भक्तों का संग करो। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं के बारे में ज्यादा नहीं बताएंगे, लेकिन भक्त हमेशा भगवान के बारे में बताएंगे। इसलिए अगर आप भगवान के प्रति जो आसक्त है उनका संग करोगे, तो आप भी भगवान के प्रति आसक्त हो सकते हो। राइट? और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब भी हम कोई संकल्प ले लेते हैं कि ये चीज मैं नहीं करूंगा, इसको मैं अवॉइड करूंगा, तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि कुछ दिन आप अवॉइड कर लोगे, लेकिन एक दिन ना एक पीक आ जाता है। राइट? तो उसको स्पाइक्स बोलते हैं। तो यानी जैसे मान लो हम ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छा ही है, सडनली एक स्पाइक आता है। ईसीजी का रिपोर्ट जैसे देखते हो ना, वैसे स्पाइक्स आते हैं। तो स्पाइक का मतलब क्या है कि इच्छा इतनी तीव्र हो जाती है कि आप अपने आप को रोक नहीं पाते हो, और वो गलती कर देते हो, या फिर उसमें इंडल्ज हो जाते हो। आपने डिसाइड किया था कि नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी आप कर देते हो। जैसे कि मान लो आप डाइट पर हो, लेकिन खाना बहुत है आपके सामने, तो आपको लगेगा कि चलो आज चीट डे है, राइट, आज मैं खा लेता हूँ। राइट? और आप खाने के बाद ना फिर अपने आप को कोसोगे, अरे मैंने क्यों खाया, इतने दिन से अच्छा मेंटेन कर रहा था, क्यों खाया। है, तो ये तो नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूँ, तो इसमें बहुत सारे हाई लेवल के एग्जांपल्स भी हो सकते हैं। हमने संकल्प लिया कि ये नहीं करूंगा, गुस्सा नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, ये नहीं देखूंगा, वैसे नहीं करूंगा, और हम कर देते हैं। राइट? तो जनरली क्या होता है, ये जो स्पाइक्स होते हैं ये 24/7 नहीं आते हैं। कभी कभी तीव्र इच्छा आती है, नॉर्मली इच्छा रहती है हमारे हृदय में, बट उतनी तीव्र नहीं रहती है कि हम भूल जाए कि हमने संकल्प लिया। बट कभी कभी आता है। लेकिन जब हम एसोसिएशन में होते हैं, तो हो सकता है कि ये तीव्र इच्छा के ऊपर भी हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि सब लोगों को तीव्र इच्छा एक ही टाइम पे नहीं आता है। तो आप एक अच्छे भक्त के साथ संग में हो, तो आपकी तीव्र इच्छा आएगी ना, वो आपकी हेल्प करेगा उसको अवॉइड करने में, क्योंकि हम अकेले अवॉइड नहीं कर सकते, हमको किसी को याद दिलाना पड़ेगा, कुछ हेल्प करना पड़ेगा। और मोस्टली अकेले जब होते हैं ना, तब मन का प्रभाव ज्यादा होता है हम पर। राइट? आप देखना, जब आप भक्तों के संग में होते हो, आपको ज्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन का, इंद्र तृप्ति के बारे में ज्यादा विचार नहीं आएगा। बट जब आप अकेले होते हो, अपने रूम में अकेले होते हो, कोई नहीं है आपको डिस्टर्ब करने के लिए, तो इंद्र तृप्ति की भावना ज्यादा प्रबल होती है। इसलिए इवन राधेश्याम प्रभु भी बोलते हैं कि नेवर ट्रैवल अलोन। राइट? मतलब जहां तक हो सकता है वो किसी के साथ ही ट्रैवल करते हैं, क्योंकि कोई साथ में होता है तो चेतना बनाए रखना आसान होता है, अच्छी कृष्ण भावना और चेतना, क्योंकि मन कभी भी किसी को भी धोखा दे सकता है, किसी को भी मात दे सकता है। इसलिए एसोसिएशन इंपॉर्टेंट। और एसोसिएशन का इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जब आप कोई गलती कर दो, या फिर जो आपने संकल्प लिया उसके अतिरिक्त उसके विपरीत कुछ कर दो, तो आपको एक्सप्रेस करने के लिए कोई बंदा चाहिए। मतलब आपने गलती कर दी और आप किसी को नहीं बता रहे हो, तो वो अंदर ही अंदर वो गिल्ट वाली फीलिंग ना बहुत भारी हो जाती है। लेकिन आप अगर किसी अच्छे भक्त के संग में हो, उसको बता दोगे कि एक्चुअली मैंने संकल्प लिया अलग था, लेकिन ऐसा मैंने गलत कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था गुस्सा, मुझे नहीं उतना खाना चाहिए था, तो फिर वो भक्त बोलेगा आपको कि ठीक है, जो हो गया सो हो गया। इसका यही मतलब है कि आपकी साधना ना उतना स्ट्रांग नहीं है, थोड़ी वीक है। तो इसलिए आप और अच्छे से साधना कीजिए, ताकि ये जब तीव्र इच्छा आएगी तो आप इसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हो। तो जो हुआ उसके बारे में ज्यादा मत सोचो, आगे जो करना है उसके बारे में सोचो, अच्छी साधना करो, जो हुआ सो हुआ, ठीक है। हम बहुत सारे जन्मों से इंद्र तृप्ति करते आ रहे हैं, तो इमिडिएटली वो नहीं छूटेगा। तो ज्यादा इसका लोड मत लो, डोंट थिंक मच अबाउट इट, आप आगे बढ़ो। तो हमें थोड़ा सा हल्कापन आएगा, थोड़ा सा उत्साह आएगा करने के लिए। बट मान लो अगर एसोसिएशन नहीं है और हमने गलती की, तो मन हमारा ना क्लास लेना शुरू कर देगा, बोलेगा क्या फायदा इतना करके। राइट? इतनी माला कर चुके हो, इतने किताबें पढ़ चुके हो, वही गलती कर रहे हो, वही दोहरा रहे हो, क्या फायदा ये सब करके, तुमसे नहीं होने वाला, ये सब छोड़ दो। राइट?
लेकिन भक्त, अगर अच्छा भक्त आपका एक मित्र है, राइट, तो वो बोलेगा कि मन की बात मत सुनो, ये हो सकता है, नॉट नेचुरल है, पूर्ण वासनाओं की वजह से ये हो सकता है, इसके बारे में मत सोचो, आगे बढ़ो। राइट, तो हमें आगे खींच कर लेने जाके जाने के लिए एक एसोसिएशन इंपॉर्टेंट होता है। राइट, और ऐसा व्यक्ति जिसके साथ हम खुल के बात कर सके। राइट, अमुक लीला प्रभु बहुत अच्छे बोलते हैं, जिसके पास खुलकर, दिल खोलकर बात करने के लिए यार नहीं होते हैं, आगे जाके उनके दिल खोलने के लिए औजार लगते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं। मतलब when you don't have anyone to express your heart over a period of time, your heart will be opened with the scissors and everything। मतलब जब हम ऑपरेशन करते हैं ना, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, ये जो हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, इनके साइकोलॉजिकल रीजंस होते हैं कि अंदर इतने इमोशंस हैं, इतने विचार है, इतना गिल्ट है, इतना अपने आप को कोसा है कि वो बाहर नहीं निकल रहा है। राइट, और वो सारी भी एनर्जीज होती है, एवरी थॉट इज एन एनर्जी। तो वो एनर्जी क्या है, वो गंदी वाली एनर्जी है। तो जब यहाँ पे बस जाती है, मतलब आपके हृदय में बहुत सारी चीजें जब आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, तो इमोशनल हार्ट के अंदर बाकी सारे इमोशंस हैं, लेकिन वो फिजिकल हार्ट के ऊपर भी इम्पैक्ट दिखाते हैं। साइकोलॉजी अफेक्ट्स फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी अफेक्ट साइकोलॉजी, तो दोनों ऐसे काम करते हैं। तो ऐसा नहीं सोच सकते कि मैं फिजिकली फिट हूँ, राइट, और बस साइकोलॉजिकली गलत हूँ तो फिर भी मैं फिजिकल फिटनेस बनाए रखूंगा, नहीं। साइकोलॉजिकल अगर आप फिट नहीं हो तो धीरे धीरे से आपके बॉडी के अंदर कुछ डिसीजेस आने लगेंगे। इसको बोलते हैं साइकोसोमैटिक डिसीज। साइको यानी साइकोलॉजिकली, सोमा यानी बॉडी पे आ रहे हैं, तो साइकोलॉजिकली ओरिजिनेट होके बॉडी पे आ रहे हैं। तो इसलिए एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एटलीस्ट एक बंदा तो होना चाहिए, थोड़ा सा मेच्योर्ड होना चाहिए, भक्ति जानना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी के सामने भी अगर आपका दिल खोल दोगे, ऐसा हो सकता है कि जो चीजें सीक्रेटली रखनी है वो पब्लिक हो जाएगी और उससे प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी। तो किसी के साथ भी आप जब शेयर करो तो देख लो कि बंदा मैच्योर्ड है और कॉन्फिडेंशियलिटी, सीक्रेसी मेंटेन कर सकता है। क्योंकि हम सब लोग गलत काम करते हैं, शायद कुछ ऐसे काम करते होंगे जो बताने में शर्म आती होगी, राइट, लेकिन एक्चुअली अभी मान लो कि आपको कोई डिवोटी पता है जो अच्छा भक्त है और आपकी अच्छी इमेज है उसके बारे में, और आपको पता चला कि उसने ऐसी गलती कर दी जो उसको करनी नहीं चाहिए, उससे एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, और ऐसा विषय आपको पता चल गया, तो आपको भी डाउट आएगा भक्ति के ऊपर, उस व्यक्ति के ऊपर। तो कोई नहीं चाहता है कि कुछ गलतियां जो अनइंटेंशनली हो गई है वो किसी को पता चले, और वो अपने अंदर भी नहीं रख सकता। इसलिए एटलीस्ट वी नीड वन फ्रेंड विथ whom वी कैन ओपन आवर हार्ट। और भक्ति में तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो प्रयास हम कर रहे हैं उस पे हम गलतियां हो सकती हैं, क्योंकि हम बहुत सारे गलत चीजों से छूट कर अभी अच्छा बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए जब आप उसके साथ शेयर करोगे और वो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करेगा, तो क्या हो जाएगा, आप भी अपनी इमेज अच्छे से बनाए रख सकते हो, और आगे जाके वो गलती आप रिपीट नहीं करोगे। क्योंकि वो इंसिडेंटल है, कोई इंटेंशनल नहीं है कि आप ऐसे बुरे व्यक्ति नहीं हो जो बुरा काम कर रहे हो, लेकिन कुछ बुराइयां हम में हैं, इसलिए वो हो रहा है अनइंटेंशनली। राइट, तो इसलिए क्या होता है, जब आप एसोसिएशन में रह के एक अच्छे भक्त को अपना एक्सप्रेस करते हो तो आप जल्द ही उससे छूट सकते हो। राइट, अगर नहीं तो क्या हो जाएगा कि आप फिर से वो गलती रिपीट कर सकते हो, क्योंकि हमारा फोकस किस पे रहेगा, क्या नहीं करना चाहिए था वो मैंने कर दिया, उस पे फोकस रहेगा। इस पे फोकस नहीं रहना रहेगा कि मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या कर रहा हूँ, इस पे फोकस नहीं रहेगा। सो वी विल बी मोस्ट बी थिंकिंग अबाउट व्हाट वी शुड नॉट डू। तो भक्ति में ये ज्यादा काम नहीं करता है। भक्ति में आपको इसके बारे में ज्यादा सोचना चाहिए कि क्या मैं अच्छा कर रहा हूँ, क्या मुझे अच्छा करना चाहिए, इसके ऊपर फोकस ज्यादा होना चाहिए। जो गलतियां हो रही है वो रिपीट ना कैसे हो, उसके लिए तो मुझे ये करना है। राइट, अगर मैं नाव में हूँ समंदर में, और बड़ी सी लहर आई और मैं नाव के बाहर गिर गया, तो मैं समंदर में गिरा हुआ हूँ, नाव थोड़ी सी मेरे से दूर जा रही है, तो उस टाइम पे मेरे को ये नहीं सोचना है कि अरे मैंने कितना ट्राई किया पिछले 2 घंटे से, कितनी भी बड़ी लहर आए मैं बिना गिरे मेंटेन कर रहा था, लेकिन मैं गिर गया, अरे कितना बुरा हो गया। रोते हुए नहीं बैठ सकते, हमको इमीडिएटली नाव के पास जाना चाहिए, फिर से चढ़ना चाहिए। क्योंकि बड़ी लहरें आती रहेंगी, बट नाव से अगर हम गिर गए तो नाव फिर से पकड़ना हमको जल्दी आना चाहिए। सो व्हेन वी डू समथिंग बैड, व्हेन वी डू अ मिस्टेक, व्हेन वी डू सम ब्लंडर्स, हमको गिल्ट आएगा, लेकिन उस गिल्ट में ज्यादा टाइम नहीं रहना है। ये सोचना है कि ये क्यों आया, क्योंकि मैं अलर्ट नहीं था, मैं प्रॉपरली स्थित नहीं था,
मैं साधना अच्छे से करूंगा और अगली बार ये सिचुएशन आएगी तो मैं अच्छे से इसके ऊपर विजय प्राप्त करूंगा। तो ये इंटेंशन के साथ जल्दी से आगे बढ़ना चाहिए, बिकॉज ये गिल्ट के टाइम में मन ना अपने ऊपर बहुत हावी होकर हमको और भगवान से दूर लेके जा सकता है। राइट, तो ये छोटी चीजें हैं लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इसके ऊपर समय दे रहा हूँ। तो अच्छा एसोसिएशन बना रहेगा तो आप इससे बाहर आ सकते हो। तो इंस्पिरेशन, कन्विक्शन एंड देन फैसिलिटेशन एंड एसोसिएशन। अच्छा, ये चार होने के बाद में भी हमको ये विषय हमेशा याद रखना चाहिए कि समय लगता है। राइट, इसलिए द फिफ्थ इज पेशेंस एंड परसिस्टेंस, यानी उत्साह के साथ निश्चय होने के बाद में भी धैर्य रखना होगा। धैर्य मतलब पेशेंस, क्योंकि चीजें बदलने में वक्त लगता है। राइट, भले हम कितना भी संकल्प कर ले, कितना भी एसोसिएशन ले ले, बच्चा पैदा होने में 9 महीने लगते हैं। राइट, कितना भी एक्सपर्ट डॉक्टर आ जाए, कितना भी कोई ज्ञानी आ जाए, कोई भी आ जाए, राइट, तो आपको कंसीव करने के बाद 9 महीने लगते हैं बच्चे को बाहर आने में। राइट, आप ज्यादा कुछ करके उसको पहले ही निकालोगे तो इट इज नॉट एडवाइजेबल, इट इज नॉट द राइट थिंग। सो सिमिलरली, हम करोड़ों जन्मों से भक्ति का प्रैक्टिस नहीं किए हैं, सिर्फ इंद्र तृप्ति किए हैं, तो इसलिए अनर्थ निवृत्ति होकर काम क्रोध लोभ मोह मदमात्सर्य के परे जाकर अच्छा भक्ति करने के लिए समय लगता है। राइट, और हमें पेशेंस रखना चाहिए। और पेशेंस रखते हुए क्या हम शांत बैठेंगे? नहीं, परसिस्टेंट, यानी हम अपना प्रयत्न निरंतर करते रहेंगे, क्योंकि भक्ति में सबसे बड़ा चीज जो हम कर सकते हैं ना, वो केवल प्रयत्न है। राइट, हमारा प्रयत्न, भगवान की कृपा मिलती है तो ही कुछ साध्य होता है। और भगवान की कृपा कब मिलेगी? जब हम प्रयास करेंगे। राइट, तो भगवान प्रयास को देखते हैं, भले ही हमारा रिजल्ट आए ना आए, भगवान प्रयास को देखते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं ना कि मैंने तो संकल्प लिया था कि ये नहीं करूंगा, लेकिन मैं फिर भी वो कर दिया मैंने, भगवान उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। राइट, क्योंकि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत क्षंतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ना में भक्त प्रणश्यति। तो भले ही कोई गलती कर, 9.30 में आता है अपिचेत सुधीराचारो, तो यानी कोई अगर बड़ी गलती भी कर देता है, कुछ ब्लंडर भी कर देता है, लेकिन अगर वो भक्ति में स्थित है तो वह जल्दी ही धर्मात्मा बन जाएगा। और अर्जुन, मेरा भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। राइट, तो जब तक आप चैंटिंग कर रहे हो, जब तक आप साधना कर रहे हो, प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़ रहे हो, भक्तों के संग में आ रहे हो, प्रसाद खा रहे हो, आप गारंटी के साथ ये अपने आप को कह सकते हो कि यू आर इन द सेफ हैंड्स एंड यू विल बी श्योर शॉट सक्सेसफुल। टाइम लगेगा, लेकिन प्रयास करते रहना, आप सही मार्ग पर हो। राइट, तो भगवान हमारे स्पाइक्स के ऊपर जब आते हैं तो गलतियां जो होती हैं उसको कंसिडर नहीं करते हैं। मतलब मान लो संडे को आपने बहुत गुस्सा कर दिया और नेक्स्ट संडे को भी आपने बहुत गुस्सा कर दिया, तो भगवान ये 2 संडेस को छोड़ देते हैं, वो देखते हैं तुमने मंडे टू सैटरडे क्या किया तुमने। राइट, गुस्सा किया इसलिए एकदम शिकवा गिला करते हुए टाइम वेस्ट कर दिया, या फिर साधना पे फोकस किया? क्योंकि अगर मंडे टू सैटरडे के बीच में आपने साधना किया, तो ये वाला संडे आपने गुस्सा किया, लेकिन अगले संडे शायद आप नहीं करोगे गुस्सा, क्योंकि आपका साधना का मजल बन रहा है ना। तो आगे जाके वो धीरे धीरे से उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। राइट, तो इसलिए जो हमें करना चाहिए उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। राइट, जैसे कल एक प्रभु जी बोल रहे थे, उनका ब्रेकअप चल रहा है, तो वो बोले कि मैं उस लड़की को याद, मतलब उसकी लड़की की याद मुझे नहीं आनी चाहिए, ऐसे मैं कृष्ण से प्रार्थना कर रहा हूँ। तो मैं बोला, इससे अच्छा है आप ये प्रार्थना करो कि कृष्ण सिर्फ मुझे आपका ही स्मरण हो। ऐसा आप बोलो ना, क्या नहीं चाहिए उसके बारे में ज्यादा कृष्णा को मत बताओ। मुझे दुख मत दो, कष्ट मत दो, मुझे ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं आना चाहिए, ऐसे वाले नेगेटिव हमें नहीं देना चाहिए, हमको पॉजिटिव देना चाहिए। राइट, जैसे आपका अगर संकल्प है कि मैं किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करूंगा, गुस्से को मैं कंट्रोल में रखूंगा, ये आपका संकल्प है, तो आप हमेशा पक्का फेल होने वाले हो। क्यों? क्योंकि आपने 9 लोगों के साथ गुस्सा नहीं किया, लेकिन एक बंदे के साथ कर दिया, तो आपका संकल्प तो टूट गया। राइट, क्योंकि आपने बोला था मैं किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करूंगा, आपने कर दिया तो खेल खत्म। राइट, लेकिन आपको संकल्प कैसा लेना चाहिए कि मैं जितना हो सके उतना सबके साथ प्रेम पूर्वक बर्ताव रखूंगा। राइट, तो मान लो आपने 9 लोगों के साथ प्रेम पूर्वक बर्ताव किया, एक के साथ गुस्सा किया, स्टिल यू आर सक्सेसफुल, क्योंकि आपका संकल्प क्या था? प्रेम पूर्वक बर्ताव करना, गुस्सा ना करना आपका संकल्प नहीं था। राइट, तो वर्ड्स ऑलमोस्ट सेम है, मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन फर्क ज्यादा पड़ेगा जब हम पॉजिटिव कोनोटेशन देते हैं उसको।
राइट। तो इसलिए जब संकल्प भी लो तो ऐसा लो जो फिजिबल हो, उसमें कुछ अच्छा रीजन हो और पॉजिटिव होना चाहिए। तो भगवान से भी प्रार्थना क्या करो, उस चीज के बारे में जो आप करना चाहते हो, उसके बारे में नहीं जो आप नहीं करना चाहते हो, राइट। मुझे इस काम क्रोध से निकाल दो, इसमें ज्यादा फोकस मत करो। आप यही पूछो कि बस कृष्णा, मैं जब भी कुछ भी करूँ आपका स्मरण होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली अनर्थ निवृत्ति हो ही जाएगा, राइट। तो इफ यू आर कनेक्टेड टू द ऑल प्योर, योर इम्प्योरिटीज विल ऑटोमेटिकली गो अवे। यू नीड नॉट विश फॉर इट। जैसे बारिश होती है तो आग बुझ जाती है, आग बुझाने के लिए रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, हमको रिक्वेस्ट करना चाहिए कि वर्षा हो जाए, राइट। आपके कृपा की वर्षा हो जाए तो हमारा जो संसार दावाग्नि है वो ऑटोमेटिकली जाएगा, राइट। मेरी ये दावाग्नि, इस वाले साइड वाली अग्नि को आप बुझा दो, उस वाले में आग मत लगने दो, ऐसे मत पूछो। आप बोलो कि आपकी कृपा की वर्षा हमेशा बनी रहे, ये मेरी प्रार्थना है, आपका स्मरण हमेशा रहे, कृष्णेर मतिरस्तु। परम पूज्य जयप्रताप स्वामी महाराज अगर किसी को ब्लेसिंग देते हैं तो बोलते हैं कृष्णेर मतिरस्तु, यानी हमेशा कृष्ण का आपका स्मृति रहे आपके मति में, राइट। तो ऐसे हमें पॉजिटिवली देने का ट्राई करना चाहिए और प्रयास करते रहना चाहिए और धैर्य यानी पेशेंस रखना चाहिए। जिंदगी में कुछ भी हासिल करना है ना, हमको पेशेंस चाहिए, और ये कोई नई चीज नहीं है। हम देखते हैं कि 8वीं से बच्चे को आईआईटी फाउंडेशन को लगा देते हैं ताकि 5 साल बाद +2 के होने के बाद वो आईआईटी एंट्रेंस देने वाला है। इतना फाउंडेशन आईआईटी के लिए, और शायद नहीं भी हो सकता है, और हो भी गया 4 साल बाद जॉब भी करेगा तो भी कौन सा स्ट्रगल कम होने वाला है। फिर भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि में आहार निद्रा वय में तो इनमें फंसने ही वाला है ना, राइट। तो जब इतना भौतिक चीज के लिए इतना पेशेंस दिखाते हैं, इतना टाइम देते हैं, तो फिर भक्ति तो हमको कहाँ लेके जाने वाली है, और उसके लिए हमें कितना पेशेंस रखना चाहिए, isn't it? तो हमने लक्ष्य लक्ष्य होने में कोटि कोटि फेरे निकाल चुके हैं। तो वो वाले बैकग्राउंड से हम आज आके भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमको पेशेंस रखना चाहिए। जो चीजें करोड़ों जन्मों से नहीं बदली उसको हम 6 महीने में कैसे बदल सकते हैं, समय लगेगा। तो समय लग जाएगा इसलिए हम रिलैक्स भी नहीं होंगे, राइट। समय कब लगेगा, जब आप प्रयास करोगे तो समय लगकर ठीक हो सकता है, लेकिन प्रयास ही नहीं करोगे तो समय लगता ही रहेगा, कुछ नहीं होगा। इसलिए समझो कि पेशेंस रखना चाहिए और परसिस्टेंस यानी प्रयास भी चालू रखना चाहिए। तो आपको इंस्पिरेशन लेनी चाहिए करने की, और कन्विक्शन बना के रखना चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ और मैं कहाँ तक ये कर सकता हूँ आज के डेट में। धीरे धीरे से हमें बढ़ाना चाहिए, और उसके साथ साथ फैसिलिटेशन यानी कुछ बाधा बना के रखो जो चीज़ आपको नहीं करनी है, और जो चीज़ करनी है उसके लिए पॉइंटर्स बना के रखो, और उसके बाद भी एसोसिएशन अच्छे रखो ताकि आप दिल खोल कर बात कर सको अच्छे से। आप एसोसिएशन ले सको। आप मान लो बुक रीडिंग आपको करना है, राइट। आप कितना पढ़ रहे हो किसी को शेयर नहीं कर रहे हो तो बुक पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है, लेकिन आपका कोई संग है, राइट। जैसे अभी गंगा पालक प्रभु या फिर गोवर्धन प्रभु मिलते हैं तो हम डिस्कस करते हैं कि मैंने ये क्लास का वीडियो देखा, अमरिंदर प्रभु का ये देखा, चैतन्य चरण प्रभु का ये देखा, मैं भागवतम के 4th कैंटो पढ़ रहा था, मैं गोस्वामी के बारे में जान रहा था, तो ऐसा। तो हम जब ये डिस्कस करते हैं हमको भी लगता है कि मैं भी कुछ पढ़ कर आऊँ, मैं भी कुछ डिस्कस करूँ, लगता है। लेकिन आप अकेले हो, किसी के साथ डिस्कस नहीं कर रहे हो, कोई पूछ ही नहीं रहा है आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, तो इंटरेस्ट नहीं आता है, राइट। इसलिए एसोसिएशन इंपॉर्टेंट है, और आप जो करना चाहते हो वो या तो वो बंदा करना कर चुका होगा, या तो फिर वो भी प्रयास कर रहा है, तो भी एसोसिएशन ठीक रहेगा। तो वो रिमाइंड करते रहेगा कि हमको ये बोला है ना, हमने ये करने का, हमारा संकल्प ये है ना, तो हम ये करते रहेंगे। तो ऐसा एसोसिएशन हेल्प करेगा। और ये चारों होने के बाद में भी हमको पेशेंस बना के रखना होगा और प्रयास निरंतर रखना होगा। तब जाके आपका जो भी संकल्प है, एक तो क्लैरिटी आएगा कि कौन सा संकल्प होना चाहिए। जोश में कुछ भी संकल्प नहीं लेना है, राइट। ऐसा अच्छा आध्यात्मिक संकल्प जिससे हम इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छूटकर भक्तिमय आनंद में हम डूब जाए, ऐसा वाला कोई संकल्प हम ले सकते हैं, और उसको साध्य भी हम कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप इस साल ऐसे शुरू करो कि पिछले साल जो भी गलत हुआ उसको छोड़ दो, राइट। उसके बारे में क्या करना है उसके बारे में भी सोचेंगे, लेकिन जो अच्छा कर पाए और जो आपको अच्छा करना है उसके बारे में अच्छे से संकल्प लेकर भगवान की कृपा के साथ, वैष्णव की कृपा के साथ, गुरु की कृपा के साथ आप अच्छे से जीवन में भक्तिमय होकर आगे बढ़े, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं भगवान से। और आप अगर अच्छे से आगे बढ़ जाओ तो आप हमारे लिए भी प्रार्थना करना ताकि हम भी आगे बढ़े, राइट। हर प्रणाम सो प्रणाम जी, हर प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस न्यू कैसे ईयर। हैप्पी श्रील न्यू ईयर फॉर यू। प्रभुपाद की